जिन्हों के खंभा ना होंगे ने मैं थोड़ा चलिया होया एक कदम इस करके ज़्यादा मिलना चाहते हैं उन्होंने, क्योंकि लोगों रोज मत्थे लगते हैं, बहुत सारिया समस्यावां ने वो दसना चाहते हैं। बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ भी ने जिन्हें फोटो खिंचाउणियां ने, फोटो उन्होंने हैगियां मेरिया पहला भी, पर वो नवे कपड़े खिंचाउणियां ने। सो ਉਹਦੇ वास्ते ਅਸੀਂ प्रबंध किया। इस तो बाद मैरिज पैलेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बैठांगे, गलबात करांगे। कोई भी समस्या, कोई भी किसी किस्म का कोई काम होवे तां दस्यो, क्योंकि तुसी साडे अगे होंदे सी, तुसी सानू लैके जांदे सी। इत्थों खब्बे नहीं जी, इत्थों सज्जे मुड़ना, इन्हां दे घर मूर्ति लगना, इन्हां दे घर मूर्ति लगना नहीं। ये सारा कुछ थोनू पता सी किन्हां दे घर मूर्ति लंघ के फायदा है, किन्हां दे घर मूर्ति जाके मैं टाइम वेस्ट हो फायदा कोई नहीं कर पक्का। ਵੀਰੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2.25 ਲੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, मैं पार्लीमेंट के मुद्दे खान लग्या तो 14 के शुरू 15 के शुरू 2015 के शुरू धूरी की जिमनी चोण आ गई, वो अरविंद खन्ना इस्तीफा दे गया। तो 15 के शुरू फरवरी मार्च चोणा आ गई धूरी दी। प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, तो वो आए संगत दर्शन करने लगे। गोविंद सिंह लौंगोवाल जी उन्होंने उम्मीदवार से, तो उस वेले इस टोल प्लाजे के लगन दे चांस बन गए सी। दंद कथा चल पी सी भी इत्थे बनू। तब बादल साहब ने, बड़े बादल साहब मुख्यमंत्री सी उस वेले, तो उन्होंने थोड़े पिंडां जा जाके ये गल कही संगत दर्शनां च कि सानू वोटां पाओ, ये टोल प्लाजा लगन नहीं देना आपां। सही है ना? थोड़े पिंड भी आए होंगे। वोटां पातियां अप्रैल 2015 दे विच गोविंद सिंह लौंगोवाल जी MLA बन गए। बन साल आ भी बनने लग गया। 3-4 महीने बनने लगे टोल प्लाजे। 7 साल की म्याद 5/9/2015 5 सितंबर 2015 में यह चल पाया। पहली पर्ची कटती सी ना, बादल साहब ने कहा नहीं लगन देना, पर 3-4 महीने बना के, क्योंकि पहली पता सी कि वोटा ले ली, बाद देखते हैं इन्होंने कौन पुछता। तो इतने पर्चे कटन लग गए। की कर सकते हैं? वोटा वापस लै नहीं सकते जिवें उधर दूजे पास वोटा वापस लैन फिरते, हुण नहीं मिलदियां, तो हुण नवीं वोटी होगी। तो 4 महीनों के चल पिया। 7 साल की म्याद। तो मैं पार्लीमेंट के मुद्दा उठाया कि जी मैनू ये दस दो, जगह जगह टोल प्लाजे लागे, ये टोल प्लाजा किन्ने पैसे लेंदा सी? सिंगल दे कार दे 60 रुपये,
आउण जाण दे 90, ਜਿਹੜੇ लाइट कमर्शियल व्हीकल ने उन्होंने 95 जाण दे, जे डबल लेना 145, बस ट्रक ਜਿਹੜੇ 2 एक्सल वाले ने 200 रुपया एक बार का, 295 आउण जाण दा। 3 एक्सल वाले 210 एक बार दे, 320 आउण जाण दे। 4 तो 6 एक्सल वाले 310 कले जान दे, 460 आउण जान दे। ते बड़े साइज के 6 तो 7 एक्सल वाले जो ट्रक चलते हैं या वहीकल चलते हैं, 375 कले जान दे, 565 आउण जान दे। ये रेट वीरो जदों एक कला है, इधर भी गल जो उधर नूं है, इधर नूं हो जाओगे इधर नूं है, इधर नूं हो जाओगे इधर नूं है, इधर नूं तुर पो होर है। जदों इन्ना ट्रक्कां वाले नूं दिल्ली तो चलते हैं, महाराष्ट्र तो चलते हैं, गुजरात तो चलते हैं, चेन्नई तो चलते हैं, जो टैक्स दिंदे ही आउंदे ने, वो चीज़ जिहड़ी 5 रुपये की होंदी है इत्थे आके 95 रुपये की हो जाती है। क्योंकि ये टोल प्लाजा दे पैसे जिहड़े ने, वो तो व्यापारी ने तो ये कहना जी इन्ने टोल प्लाजे ते लगदे ने, इन्ने तां रेट वधाऊंगा, कर करा के किते ना किते गल अपने पे आके निपटदी है। 7 साल हो गए चला लिया। 2017 च वोटां पईयां तो कांग्रेस जित गई। जितन सारे गल लोकां च फैल गई, ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ कह लो भी ਜਿਹੜਾ नवां जित्या लिया उन्हें हिस्सा पा लिया, लाइन 2 रुपये होते हैं, कितने जावे घर करे कहन भी नहीं है या फलाना दिन इधर की सड़क जी भी बनाई, वो कहते ना जो मर्जी करी चल, हम तो है नहीं करे, जी गल जत गई। सो वीरो संगरूर तो लुधियाने जाना 70 किलोमीटर, 2 ने एक अहमदगढ़ के परले पासे है, जानी के ओने का ही डीजल लगता है, ओने के ही टोल प्लाजे, जानी कि आप डीजल जो पवा रहे हैं दुगने रेट पे पवा रहे हैं, क्योंकि उन्ने पैसे होर देने पैणगे सड़क पे। पार्लीमेंट में मुद्दा उठाया सी कि जो असीं गड्डी खरीदते हैं शोरूम के विचों तां 8% उस गड्डी की कीमत ते सानूं रोड टैक्स देना पैंदा है, दिन्ने ना रोड टैक्स उसकी कीमत जिन्ने की भी गड्डी है। तो फिर रोड टैक्स मतलब सड़कों का टैक्स, भी गड्डी सड़कों से तुरूगी, तो सड़कों से तुसी आ लाते तो असीं किहड़ी सड़क तो जाइए फिर, ਜਾਂ ਉਹ टैक्स फिर ਕਿਹੜੀਆਂ सड़कों का है ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सड़क ही किराए ਤੇ ਲੈਣੀ है, मतलब 90 रुपये दे के सड़क 24 घंटे वास्ते अपने को किराए ते हो गई, फिर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੌਜ਼ ਪਾ ਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਆਈ, मैं कोई किसी का विरोध कर नहीं आया, मैं दसन आया तुहानूं, क्योंकि मैं तुहानूं पता ही है मैं तो सारा दस देना हुंदा। फाइल आई कहनी या 6 महीने बढ़ाओ या 50 करोड़ तो उपर पैसे देने पैने। मैं काले कहीं संगरूर तो लुधियाने वाले दोनों टोल प्लाजे वाले मंगते हैं, मैं काले मंगते कहते जी किसान अंदोलन करके घाटा पै गया तो करोना करके घाटा पै गया, 6 महीने बढ़ाओ जी, 6 महीने असीं होर चलावांगे जा फिर सानूं पै गया। मैं कहा जी मैं दोनों ही ना करा, कहते जी थोड़ी मर्जी है। मैं कहा जी कोरोना जिहड़ा है वो नैशनल डिजास्टर है, देश से कुदरती पूरी दुनिया से कुदरती आफत आई, वो किहड़ा कल्ले इस एरिए च आई सी, ते कोरोना करके होर बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन हो गए, उन्होंने भी तो घाटा झल्लिया ही है। तुसीं चलो ना, ये कहते ना कोरोना साडे ते नहीं आया, कोरोना लोगों ते आया बस। नंबर 2 किसान अंदोलन, मोदी जी ने गलत कानून बना के देना, 1 साल किसान उत्थे बैठे ने बॉर्डर पे। अज रात 12 बजे तो बाद
ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਸੂਏ ਪੈ ਕੇ ਨਾਨਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ, 10 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲੈ, 4 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਐਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ, ਤੁਹਾਡਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 100 ਕਰੋੜ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, 110 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਟੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 120 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਘਟਾਤਾ ਉਧਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5-10 ਰੁਪਏ। ਚੇਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧ ਚੇਪੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 95, ਹੁਣ 100 ਟੇਪ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰੋਂ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ।
जर्मनी दी कंपनियां आ रही ने, मर्सिडीज के पुरजे बनाने वाली कंपनियां आ रही ने। वो हुण क्यों आ रही ने? क्योंकि हुण जदों आउंदे ने मेरे कोल तां वो एग्रीमेंट पंजाब नाल करन आउंदे ने, ते जदों पहलां आउंदे सी एग्रीमेंट एक परिवार नाल करन आउंदे सी। क्योंकि वो कहंदे सी कि तू पहलां वाले सानू किन्ने देओगे? वो कहंदे सोनू मतलब कहंदे सानू। वो कहंदे असीं तां 2000 मुंडे कुड़ियां नूं काम देवांगे। वो कहंदे गोली मारो छड्डो काम नूं, तुसीं सानू दसो किन्ने देओगे। एग्रीमेंट परिवार नाल। फिर वो एग्रीमेंट करते नहीं सी, किते मध्य प्रदेश वो किते राजस्थान किते होर चली जाती सी। जो मेरे कोले आउंदे ने मैं उन्होंने कहना काम किन्नियां नूं देओगे? वो कहंदे जी 2000। मैं ना 2500 2500 करो, यूनिट एक होर वधा लो, बिना कोई रिश्वत दे तुहानूं CLU तुहानूं पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्लीयरेंस सारियां मिलणगियां, बस साडे धीआं पुत्तां नूं काम दिओ, साडे मुंडे कुड़ियां नूं काम दिओ। और पंजाब तो ही होने चाहिए वो काम करने वाले। जे कोई बाहरों मंगाउणा पैंदा है, कोई इंजीनियर जिहड़ा इत्थे नहीं मिलता, तुहानूं महाराष्ट्र चों मंगाउणा पै रहा है, बंगलौर तो मंगाउणा पै रहा है, बस सानूं एक बारी उहदा कोर्स दस दो कि उन्हें किहड़ी डिग्री कीती है, उही कॉलेज खोल के असीं इत्थे तुहानूं अगले साल वो भी दे दांगे। काम दिओ सानूं। सो आप बेनतियां कर ली मैं तुहाडे कोले आया। मैं मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करता, बहुत छोटी जी सदे ते तुसीं इत्थे पहुंचे हो, संगरूर का धोरी का मीडिया। और गर्मी है और नाल नाल आपां उधर भी मिल लांगे, ते इन्हां नूं हुण अज 12 बजे तक लंघा लैण दो जिन्ने लंघदे ने, ते उस तो बाद फिर मिलते रहांगे। धूरी वालियां दा मैं जे हर सां बाद भी धन्नवाद करन लग जा तां भी कई जन्म लैणे पैणगे धन्नवाद करन लई। इन्ना प्यार का करजा धूरी वालियां ने चढ़ाया मेरे सिर। सो मैं आउंदा जांदा रहूँगा, मेरा परिवार आउंदा जांदा रहिंदा, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी सारे पंजाब दी है। तां करके तुसीं ये ना महसूस करियो कि भगवंत मान किते आया नहीं, सगों मान महसूस करियो कि कोई गल नहीं, इत्थे दी फिक्र ना कर, उधर देख के मैं उधर का पंजाब ठीक कर लिए तो सारा पंजाब ठीक कर लिए। तो जिस तरह चीमा साहब ने कहा भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, ये नग दी जिहड़ी चमक है ना वो फिक्की जी पै गई सी, इनू दोबारे चमकाउणा है। खेडां वाला प्रोग्राम देखो शुरू किया, थोड़े बच्चे खेडां वल जा रहे हैं, पहले भुल ही गए सी असीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे ने खेडां ही भुल गए सी असीं। बास्केटबाल, उच्ची छाल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, बॉक्सिंग। तुसीं देखिया मैं जलंधर प्रोग्राम किया, कितने बच्चे आए, 4 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली कि असीं हिस्सा लेना है। 2 महीने चलणगियां खेडां, खेडणगे, जित के आउणगे, मामा खुश होणगियां, उन्होंने घ्यो खवाउणगियां, ते उन्हां दा भी ध्यान शाम नूं एक्सरसाइज वल जाऊगा, किते बुरी संगत वाल पैण जा किते ड्रग डुग वाले सोचणगे नहीं। आपां आउण वाली पीढ़ी नूं भी बचा रहे हैं, ते जिहड़े ड्रग दे विच पै चुके ने उन्हां नूं भी आपां वापस लैके आ रहे हैं कि आ जाओ आपां दुबारे इसे पंजाब नूं पंजाब बनाइए, रंगला पंजाब बनाइए। इन्नी क हाज़री मेरी कबूल कर लियो। सो मैं तुहानूं बधाइयां देण आया अज कि कल तो बाद इहो ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ जो तुसीं 2 टोल प्लाजे संगरूर तो लुधियाने तक के जिहड़े तुहाडे लगभग 180 रुपये जे आउण जाण भी कर लीए तां 90 इत्थे 90 उत्थे 180 रुपये जिहड़े ने आउण जाण जो बचणगे। उस 180 नाल कोई बच्चों नूं खिडाउणे, कोई फीस जवाकां दी, ते बिजली दे बिलां दा तुहानूं पता ही है। आउण वाले दिनां दे विच असीं इह करांगे कि 51 लाख बिजली दे बिल जिहड़े ने जीरो आउणगे। 74 लाख चों 22-25 लाख आ गए, क्योंकि हर रोज़ बिल बनते हैं। ਸਾਨੂੰ पुरानी डेट के बिल अजे चल रहे हैं, जो अगस्त 31 तक के कंप्लीट हो गए असीं वो तुहाडे सामने दिखा देंगे। वो गारंटी भी पूरी करके असीं दिखाती। जिहड़े कहंदे सी कित्थों आउणगे जी पैसे, जे वो उन्होंने मैं कहना चाहना नीयत साफ हो गए तो सब कुछ हो जाता है। बहुत बहुत मेहरबानी। इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। आप उत्थे मिलते हैं, मैं थोड़ा जिहा मीडिया को संबोधन करना, उस तो बाद